हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एंड इसी तरह मेरा भी आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए गुजरा। आज सुबह का आगाज़ मेरा बहुत प्यारी सी धूप देखकर हुआ था और आपको वेलकम बैक करते हुए अपने व्लॉग के अंदर। और सबसे अच्छी बात, मेरे उठने से पहले ही मेरे बच्चे उठे हुए होते हैं और यही मुझे हिला हिला के उठाते हैं, मम्मा उठ जाएं। चूँकि सुबह है, जहाँ ने ऑफिस जाना है और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, लेकिन मेरे बच्चे उठ जाते हैं, फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो मुझे अपने कामों में लगा देते हैं। एक हाथ से अंडा बनाते हुए मेरे हैंड से अंडा ही टूट गया। उसके अंदर फिर मैंने पूरा बनाने के बाद उसमें ऐड किया। फिर जी, ये मेरी रोटी का साइज़ आप देख सकते हैं। मैं 35 से 40 ग्राम के अंदर रोटी खाती हूँ। और मुझे अक्सर मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें ये भी खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इतना ज़्यादा खा रही हो तो तुम थोड़ा ज़्यादा ले लिया करो। खैर, ओवरऑल जो है, जो देसी घी है वो मैंने वापस निकाल दिया। और ये मेरा सुबह का नाश्ता था। बाकी सबके लिए, सब घर वालों के लिए मैंने ब्रेड और ऑमलेट बनाए थे। और हम लोगों ने आज मिलकर सबने नाश्ता किया। अक्सर ऐसे होता है कि मैं अपना और जहान का नाश्ता बना लेती हूँ और अम्मी जो हैं वो थोड़ी देर से उठते हैं, फिर बच्चों का और उनका इकट्ठा बना देती हूँ। लेकिन आज हम लोग सब उठे हुए थे और सबका ही नाश्ता मैंने बनाया और मज़ेदार सी चाय। फिर जी, ये जो अंडा है ये बार बार मेरी गिर रहा था हाथ से। और फिर ये दूसरा पीस एक का मैंने उतारा। उसके बाद बच्चों का और अम्मी का ऑमलेट बनाया। क्योंकि मैं और जहान जो हैं वो एग और तरह लेते हैं। लाइक अगर हमने 2 एग यॉक लिए हैं ना, तो 1 एग वाइट लेते हैं। फिर जी, ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया था और ये छोटी सी मेरी रोटी और साथ सारा नाश्ता हम लोगों ने किया। फिर मैंने जहान को अल्लाह हाफिज़ बोला, वो ऑफिस जा रहे थे। और उसके बाद इतनी प्यारी धूप थी ना, मैं इनको अक्सर कहती हूँ आपने गार्डन क्यों नहीं बनाया घर में। मुझे बहुत शौक़ है प्लांट्स का और चीज़ों का, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। ये देखे, सारा मैस रात को मैं क्लीन करके सोई थी, लेकिन सुबह उठते सार ही मेरे बच्चों ने सारे का सारा बॉक्स वापस निकाल दिया टॉयज़ का। और ये टॉयज़ इतने ज़्यादा होते हैं, उठाते उठाते भी ना मुझे कितना टाइम लग जाता है। फिर जी, मैंने आइज़ल को शावर दिया और उसको कॉम की। और आइज़ल ना कॉम करवाने में बहुत बहुत गंदी है, मतलब कि वो बिल्कुल नहीं उसको पसंद कॉम करवाना। तो जी, आज मैंने मशीन लगानी थी, कुछ कपड़े हुए हुए थे, तो मेरी कोशिश थी कि हेल्पर के आने से पहले पहले ना मैं ये कपड़ों वाला मामला वाइंड अप कर लूँ। तो ये मशीन जो है मैं दूसरे तरीके से यूज़ करती हूँ, मतलब पानी और सर्फ वगैरह मैं जो है वो अपने हिसाब से डाल के और अपने अकॉर्डिंगली निकाल लेती हूँ। फिर जी, घर को कुछ समेटना था। उनके आने से पहले मेरी कोशिश थी कि डस्टिंग वगैरह मैं खुद ही करती हूँ और वो डस्टिंग वगैरह मैंने खुद ही करी। सारा सामान आप देख सकते हैं, टॉयज़ भी, नेल पेंट्स भी, ये सब काम मेरी बेटी के हैं। और जो है, जहाँ की साइड टेबल की मेरी कोशिश होती है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि उनको जो है ना वो जो है वो गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, वो बिल्कुल डिसलाइक करते हैं इस चीज़ को। और जो उसके बाद ये मेरी जो ड्रेसिंग है, जिस पे ऑल द टाइम मेरे बच्चे, ये देखिएगा आप, मेरी छोटी बेटी है, ये हाथ में चीज़ मैं रखती हूँ, इधर मैं रखूँगी और फिर वो उठा लेगी। अभी फिर देखिएगा ये वाला, फिर उससे उठा लिया, फिर मैंने उससे पकड़ के रखा है और फिर वो पकड़ लेती है। तो ये मेरे बच्चे पूरा दिन, मेरे घर में यही सब कुछ हो रहा होता है। मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ रख रही हूँ ना, तो वो दोबारा से वो वहाँ पे चीज़ नहीं मिलेगी। फिर से मैंने ये अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन किया अच्छे तरीके से। और बाकी भी बाहर की भी मैं पहले ऑलरेडी डस्टिंग वगैरह करके आई हुई थी। जी, मेरा लैपटॉप टेबल है और ये जहाँ ने मुझे ला के दिया हुआ था कि तुम्हारा दिल करता है जो भी तुम करो। और यहाँ पे भी मतलब आप देखें, कोई ना कोई चीज़ बाहर से टॉयज़ की या कोई भी चीज़ जो है वो ऑलरेडी इस टेबल पे भी पड़ी रहती है। और जब मेरी ये लैम्प मंगवाया था, ये टेबल मंगवाई थी, अभी तक इसको मैं उस तरह यूटिलाइज़ कर ही नहीं सकी जिस तरह मैंने इसको करने के लिए, जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसको मंगवाया था। फिर जी, अच्छा जी, फिर ये बच्चों के टॉयज़ थे जो मैंने सारे समेटे और इनका ये प्लेइंग मैट है। उसके बाद इतनी शदीद भूख लग गई और ये मोस्ट फेवरेट खाना है मेरा, दाल चावल। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कैन नॉट टेल यू कि ये कितना मज़े का बना था। यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद फ्री हुए थे और जी, मैं आपको बता रही थी ये मेरा कमरा है जिसको मैंने क्लीन किया अभी अभी आपके सामने। और ऑर्गेनाइज़र जो है, बच्चों का ऑर्गेनाइज़र रह गया था, मतलब समेटने वाला। तो फिर मैंने इनके सारे पेपर्स निकाले, मरियम के थोड़े से रह गए। उसके बाद जी, ये है जी बीफ स्टिक्स।
ठीक है। ये मतलब मैं कहूँगी एक दफ़ा ज़रूर, अगर आपने कभी आज तक बीफ़ नहीं खाया या बीफ़ खाते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर बीफ़ स्टिक्स बनवाइएगा और स्पेशली इनको ट्राई करिएगा जी। ये लहसुन अदरक है, मैं 2 चम्मच के पास होगा राउंड अबाउट। लहसुन अदरक और टमाटर इनको इकट्ठे आपने मैश कर लेना है। फिर ये अम्मी ने बताया कुछ 6 से 7 स्पून दही के होंगे, खुला दही लेना है आपने, उसमें जी पेस्ट डाल देनी है। इसमें आपने सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला ऐड कर देना है और इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और चलिए दही को इस तरह मिक्स करना है ताकि स्पाइसेस थोड़े से ना तेज़ हों इनमें ना, ताकि जब हम ये जो बीफ स्टिक्स हैं इनको हम डिप करें और इनको हम लगा के इनके मसाले को मैरिनेट करके ना राउंड अबाउट 3 घंटे जो है ना खाना पकाने से पहले आपने ना ये लगा के रखने हैं ताकि इनके अंदर जो स्पाइसेस है ना वो टोटली इनके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आप 1 घंटा पहले लगा के रखेंगे तो उस तरह इसके स्पाइसेस मिक्स नहीं होंगे। और ये अम्मी ने सारे स्पाइसेस लगा के इसको रख दिए थे। फिर उसके बाद इसको मैंने पैक कर दिया। फिर जी शाम की चाय का टाइम आ गया और जी शाम की चाय जो है वो मेरी बिस्किट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद शाम हो गई और मैं ऊपर गई कुछ स्टैंड्स पे, जैसे कपड़े वगैरह धोए थे मैंने आपको बताया, फिर वो स्टैंड से उतारने और सारे कपड़े मैंने ना राउंड अबाउट उतार लिए हुए थे। बच्चों के भी सारे कपड़े उतार लिए, हम लोग के भी धुले थे, सारे जितने भी थे स्टैंड पे इजीली आ गए हुए थे। हवा, क्योंकि रात का कोई आइडिया नहीं होता है सच ना, मौसम कभी हवा आ जाए या कुछ भी इस तरह, तो ये बालकनी में होते हैं कपड़े। मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही टाइम मिले इनको उतार लिया जाए साथ ही। तो ये आप देख रहे हैं मैंने स्टैंड से सारे कपड़े उतार लिए और सारा ये वाला काम भी वाइंड अप किया। बच्चों को सुला के मैं ऊपर गई थी। फिर ये ढलता हुआ सूरज था जो इतना खूबसूरत मंजर दे रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और ये छोटे 2-3 पौधे रखे हुए हैं मैंने, और मैं इनको भी पानी देने आई थी। ऊपर बर्ड्स का भी खाना होता है, उनको भी देखना होता है, कभी पानी डालना कभी खाना डालना। तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटी सी क्लिप मैं भी अपनी ऐड करूँ यहाँ पे। इतना खूबसूरत सनलाइट आ रही थी यहाँ पे इस टाइम, और ये देखें बिल्कुल डूबता हुआ सूरज था। और मतलब मेरे छत पे पानी डालते डालते ना प्लांट्स को सूरज चला गया था। और ये जी उसके पौधे हैं मेरे ख्याल से, क्या उसको कहते हैं, करी पत्ता जो है पहले ये बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अब आके इसने ग्रो करना स्टार्ट किया है। अच्छा जी, आपने 2 प्याज लेने हैं, उनको गोल्डन ब्राउन करना है और बहुत खूबसूरत सा ये गोल्डन ब्राउन आपने देखा है। उसके बाद आपने जी जो बीफ स्टिक्स हमने मैरिनेट किए हुए थे अराउंड अबाउट 3 आवर्स के, आपने उनको स्टीम दे देनी है। स्टीम देने के बाद ये रेडी लुक है, फाइनल लुक है और इनक्रेडिबल टेस्ट था। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू। और जी हमारे रात का खाना था। व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बने रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।